संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 7 बकश्य प्रतिकार इन हिंदी। क्लास 6 बकश्य प्रतिकार बगुले का बदला। पाठ का परिचय दिया गया है। इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग आया है। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग पुरुष काल आदि के कारण कोई रूपांतर नहीं आता, यानी कि रूपों में अंतर नहीं आता। वे अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा शब्द वैसा कि वैसा प्रयोग किया जाता है। जैसे स अपि गच्छति, वह भी जाता है। अहम अपि गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा। ते अपि गमिष्यन्ति, वे सभी भी जाएंगे। इन वाक्यों में अपि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। संस्कृत में ऐसे कई अव्यय हैं यथा जैसे एव मीन्स ही, च मीन्स और, तत्तर मीन्स वहाँ, अत्तर माने यहाँ और कुत्तर का मीनिंग होता है कहाँ। आदि पाठ में लंग लकार भूतकाल के क्रियापद भी आए हैं यथा अवदत्त मीन्स बोलना, अयच्छत माने दिया आदि। तो इसका क्या भाग है। एकस्मिन् वने श्रीगाल बकव निवसत शम। एकस्मिन् किसी यानी कि एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातःकाले श्रीगाल बकम अवदत्, एक बार सुबह यानी कि प्रातःकाल सियार ने बगुले से कहा, अर्थात सियार बगुले से बोला, मित्रम हे मित्र, स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, स्व आने वाले कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत्, सियार ने बगुले को निमंत्रण देकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो नीचे इसका सरलार्थ दिया गया है। सरलार्थ में है, एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी। एक दिन सवेरे सियार ने बगुले को कहा, मित्र, कल तुम मेरे साथ खाना खाने आओ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। बकः बगुला, प्रसन्न खुश, अभवत हुआ। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगाल गिद्दड़, बकच और बगुला निवसतसम रहते थे। तयो उन दोनों में, आसीत था या थी, एकदा एक बार, स्व कल, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, निमंत्रणेन निमंत्रण से, अभवत हुआ। ख भाग दिया गया है। अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन भोजनाय चतुर्थी विभक्ति के लिए वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रीगाल स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, कुटिल कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर परोस दी, अर्थात डाल दी। स्थालम थाली, क्षीरोदनम होता है खीर। बकम अवदत, बगुला बोला, च और, मित्रम हे मित्र, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में अर्थात बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना सहिव खादावै, हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन गृहणे समर्था न अभवत्, भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य बगुले की, चंचु चोंच स्थालित थाली से, भोजन ग्रहण करने में, समर्थ न व समर्थ नहीं थी। अतः इसलिए बकः केवल क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर देखता रहा। श्रीगाल तु सर्वश क्षीरोदनम
अभक्षत। शियार ने तो सारी खीर खा ली। नीचे से अर्थ दिया गया है। अगले दिन वह भोजन के लिए शियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले शियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले से कहा, मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाना खाते हैं। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रहा, यानी कि खा नहीं सका, वह उसको देखता ही रहा। शियार ने तो सारी खीर खा ली। गै भाग शृगालेन वंचित बक अचिंत्यत। शियार के द्वारा ठगे जाने पर, वंचितः ठगे जाने पर, बकह अचिंत्यत बगुले ने सोचा, यथा जैसे अनेन मया इसने मेरे साथ व्यवहार कृत, जैसा व्यवहार किया है, तथा अहम वैसे ही अहम मैं अपि भी तेन इसके सह साथ व्यवहारिष्यामि, वैसे ही मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा स श्रीगालम, ऐसा सोचकर उसने सियार से अवदत बोला, मित्र, हे मित्र, तुम अपि भी स्वयं कल श्याम यानी सायंकाल को मया मेरे सह साथ भोजन करिष्यसि, भोजन करोगे। हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अभवत। बगुले के द्वारा दिए गए निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। घ भाग है, यदा श्रीगाल साय बकस्य, जैसे ही सियार सायंकाल को बगुले के निवास स्थान पर भोजनाय अगच्छत, भोजन के लिए गया, तदा तब बकह बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, तंग मुख वाले यानी कि छोटे मुख वाले कलश में, बर्तन में खीर को डाल दिया। श्रीगालम च अवदत, सियार बोला, मित्रम, हे मित्र, आवाम, सियार से बोला, हे मित्र, आवाम, हम दोनों अस्मिन इस पात्र बर्तन में सही साथ में भोजन करेंगे। हम दोनों इस पात्र में, इस भोजन में दोनों साथ में भोजन करेंगे। बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला कलशात यानी के बर्तन से, कलश से अपनी चोंच के द्वारा क्षीरोदनम खादत, खीर को खाने लगा। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु शियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका। अतः इसलिए बकह बगुले ने सिर्वह सारी क्षीरोदनम खीर अखादत खा ली, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रीगाला च केवलम ईर्ष्या अपरछत, और शियार जो है ईर्ष्या की दृष्टि से केवल देखता रहा। शिलार्थ दिया गया है, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश अर्थात सुराही में खीर डाल दी और सियार से कहा, दोस्त, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर खाई, परंतु शियार का मुंह कलश में नहीं जा सका, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। आगे भाग है, श्रीगाल बकम प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। श्रीगाल शियार ने बगुले के प्रति तादृशं जैसा व्यवहार किया, बकः बगुले ने अपि भी श्रीगालम बगुले ने भी शियार के प्रति तादृशं वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम अकरोत्, अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि उचित ही कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति। उचित ही कहा गया है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुख ही होता है। आत्म अपने
दूसरा होता है बुरे व्यवहार से व्यवहार का फलम यानी कि परिणाम भवती बुरा दुखदम यानी दुखदाई यानी कि बुरा ही होता है। तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। इसलिए मनुष्य ने इस कारण सुख चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार मानव को सुख विषाणः सुख चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अच्छा व्यवहार करे। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करो। वो आपको अच्छा लगे तो कर देना। अगर कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।